सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह के आगमन का निश्चित समय क्या है। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के आगमन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के आगमन का कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। कोई नहीं जानता कि मसीह का आगमन कब होगा, और हम इस बात को समझना ना भूलें कि मसीह का आगमन किसके लिए होगा, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी चाल चलन बदल ली है। वो उचित नहीं परंतु अनुचित चाल चलने लगे हैं, जिसे यहोवा परमेश्वर कभी नहीं स्वीकार करेगा जब तक उचित चाल न चलने लगे। चाहे वो व्यक्ति मसीह विश्वासी हो या फिर अविश्वासी, यहोवा परमेश्वर जाति या धर्म परिवर्तन नहीं चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ हृदय परिवर्तन चाहता है। आप मसीह पर विश्वास तो कर लिए हो, परंतु आप बुरे ही काम में लगे हो। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सबसे कह रहा है कि हमें सोने की नहीं परंतु जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहने का मतलब है कि हम अपने सांसारिक जीवन में मस्त ना रहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा, चाहे वो आज का दिन हो, चाहे वो आने वाला समय। इस बात को हम इस वचन की सहायता से समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 उसके 36 पद से 44 पद तक। उस दिन और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। इस वचन को पढ़ने के बाद यह समझ सकते हैं, हम में से कोई नहीं जानता हमारे उठाए जाने के बारे में। जो जहाँ रहेगा, यदि वो परमेश्वर का पवित्र जन है तो वो वहीं से उठा लिया जाएगा, और साथ वाला आश्चर्य करेगा कि हमारा साथी कहाँ गया। तो क्या आप अब जग गए हो, या फिर आपकी आंखें अब भी बंद की बंद ही हैं? यदि आपकी आंखें अब भी बंद हैं तो आपको बुरा समय देखने से कोई नहीं बचा पाएगा। आप रोते और गिड़गिड़ाते रह जाओगे। तो हम जो मसीह में हैं स्वयं को तैयार करें, और जो नहीं हैं उन्हें भी तैयार करो, क्योंकि हमें ये काम सौंपा गया है। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।